दोस्तों दो बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं। पहली खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भयानक हमला कर दिया है और दूसरी बड़ी खबर यह है कि दोस्तों मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल इतने ज्यादा गहरे हो गए हैं कि ईरान ने अपने नागरिकों को युद्ध में किस तरीके से अपने आप को बचाना है, किस तरीके से युद्ध का हिस्सा बनना है, उसके लिए अपने नागरिकों को टीवी के जरिए राइफल चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। यानी ईरान की सरकार अपने लोगों को हथियार चलाने के लिए ट्रेन कर रही है। तो ये बड़ी ट्रेनिंग किस लिए की जा रही है और आने वाले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, भरत जी के पास चलते हैं और समझने की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती दिखलाई दे रही हैं और युद्ध का तीसरे दौर की जो घंटी है, अलार्म है, वो बहुत जल्द बजने वाला है। प्रज्ञा जी, आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के भीतर सबसे ज़्यादा तनाव है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तनाव निकल करके आया है रूस से। और इन दोनों जगहों की आपस में मिलान इसलिए हो रही है कि ट्रंप जाते हैं चीन और चीन में ये समझाते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच का जो है वो युद्ध रुकवाने में चीन मदद करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि ईरान को चीन समझाए और होर्मुज को खुलवाए। लेकिन दोनों ही जगह पर अमेरिका फेल होता हुआ दिखाई दिया है और दोनों जगहों पर स्थितियां चीन जाने के बाद, ट्रंप के चीन जाने के बाद दोनों जगहों पर स्थितियां बद से बदतर होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। ईरान के भीतर वाजिब फरमाया प्रज्ञा जी आपने, ईरान के भीतर नेशनल टीवी के ऊपर लोगों को आपात स्थिति में राइफल्स कैसे चलानी है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान के भीतर टीवी पर यह ट्रेनिंग दी जा रही है कि राइफल्स कैसे संभालनी है। ईरान ने इससे पहले यह ऐलान किया कि हमारे 10 मिलियन सिविलियंस ग्राउंड ऑपरेशंस में अमेरिकियों से भिड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे अपने नागरिक भिड़ने के लिए अमेरिका से तैयार हैं। इसकी तैयारी और ग्राउंड पर ईरान आज की तारीख में बड़े बड़े मॉक ड्रिल्स चला रहा है और कैसे युद्ध लड़ा जाएगा वो, क्योंकि अब मसला सिंपल हो चुका है, साफ हो चुका है। वो ये है कि ईरान ये समझ चुका है कि उसकी दो जगहें हैं जहां पर सबसे भीषण हमले अमेरिका कर सकता है। पहली जगह है इस्फहान जहां उनका परमाणु बेस है और दूसरी जगह है खर्ग आइलैंड। और खर्ग पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, होर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता है और इस्फहान में जो यूरेनियम है उसको नष्ट करना चाहता है। इसलिए ईरान इन तीनों जगहों पर बहुत तगड़े से तैयारी कर रहा है आज की तारीख में। लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं। और खबर यह है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कि रशिया ने अब तक का सबसे लार्जेस्ट स्ट्राइक किया है यूक्रेन के ऊपर पिछले 24 घंटे में। और ये 1400 ड्रोन एंड 50+ मिसाइलें हिट की हैं वेस्टर्न रीजन में यहाँ पर कीव के भीतर। आप देखिए कि ये नक्शा इस तरीके का बनकर दिखलाई देने लगा कि सब जो पीली लहरें आपको दिखलाई दे रही हैं ये लहरें ड्रोन्स की हैं और ये जो आपको लहरें दिखाई दे रही हैं लाल वाली ये मिसाइल्स हैं। तो इतनी ज़्यादा मिसाइलें चली हैं रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर, जिसका युद्ध अमेरिका कह रहा था कि हमने रुकवा दिया है यूक्रेन और रशिया का युद्ध, और उसके बाद हालात ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ना तो चीन ने अमेरिका की बात मानी ईरान के ऊपर दबाव बनाने की, ना तो कोई व्यापारिक समझौता बड़ा कर पाए। सिर्फ एक की 200 बोइंग विमान बेचने में कामयाब रहे। 500 की लिस्ट लेकर गए थे, 400 शेयर मार्केट गिर गया क्योंकि अपने यहाँ अलग आकर के गए थे कि हम 500 बोइंग बेच देंगे। मार्केट बोइंग का यूं हो गया, जब वहां पहुंचे तो बात नहीं बनी, 200 पर बात बनी तो मार्केट 4% टूट गया। खैर वो अलग बात है। लेकिन उसके अलावा चाहे रशिया में हो और चाहे अब ईरान में हो, रशिया में तो इनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी रशिया ने अमेरिका की, और अमेरिका की किसी भी बात पर कोई सुनवाई नहीं। ये एक मैसेजिंग है कि यू आर नॉट द दुनिया का दादा एंड वी आर दुनिया का दादा। और अगली खबर जो क्लैश रिपोर्ट के हवाले से है, ये रिपोर्ट ये बताती है प्रज्ञा जी कि आज की ये टीवी चैनल है ईरान का, और ईरान के टीवी चैनल के ऊपर प्रज्ञा जी लोगों को यहाँ क्लैश रिपोर्ट छापता है, ईरानियन स्टेट टीवी एयर फुटेज ऑन IRGC इंस्ट्रक्शन गिवन द public basic AK-47 assault rifle used
ट्यूटोरियल, यानी कि कैसे AK-47 चलानी है उसका बेसिक ट्यूटोरियल यहाँ पर ईरान अपने लोगों को दे रहा है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कैसे असेंबल करना है और कैसे डिसेंबल करना है, कैसे कौन सी स्प्रिंग लगानी है, हटानी है और कैसे इसको जो है बनाना है, वो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। कैसे इसको जब अगर कोई स्थिति आ जाती है तो कैसे उसको यूज़ में ले सकते हैं। ये दिखलाता है कि ईरान ग्राउंड्स पर कितनी मजबूत तैयारी के साथ उतर रहा है। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा प्रज्ञा जी, ये वैसी ही तैयारियां हैं जैसी तैयारियां खामनेई कुछ समय पहले अपनी लीडरशिप के भीतर कर के गए हैं। कि खामनेई को शहीद किया, खामनेई के साइंटिस्टों को शहीद किया, उनके कमांडर्स को शहीद किया, मेन कमांडर्स को शहीद किया, लेकिन कभी भी इनकी लीडरशिप गड़बड़ाई नहीं, कभी भी इनका नेतृत्व नहीं खत्म हुआ। कोई ना कोई नेतृत्व करने के लिए उभर कर हमेशा आया। ये आप भी इस पर सहमत होंगी प्रज्ञा जी। वही ट्रेनिंग यहाँ पर अब नागरिकों को देता हुआ दिखलाई दे रहा है ईरान, कि अगर ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान सैनिकों की संख्या कम पड़ती है, आज की तारीख में इजराइल रो रहा है सैनिकों के लिए। इनके अपने जो सेनापति हैं, आर्मी चीफ हैं इजराइल के, मेरी ना मानिए तो गूगल कर लीजिए, अभी मालूम चल जाएगा। इजराइल के सेनापति ये कह रहे हैं कि हमारे पास सेना नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड्स पर कई जगहों पर कई मोर्चों पर भिड़ रहे हैं। हम गज़ा में भिड़े हुए हैं, हम लेबनान में भिड़े हुए हैं, हम ईरान से भी भिड़े हुए हैं, हम फ़िलिस्तीन के लोगों से भी यहाँ भिड़ रहे हैं। तो हमारी सेना इन सब जगहों पर लगी हुई है, इसलिए हमारे पास ट्रूप्स की कमी आ गई है। वो चीज़ें ना होने पाएँ, इसलिए ईरान ने अपने नेशनल टेलीविज़न से लोगों को ये दिखलाना बतलाना शुरू कर दिया कि एनी हाउ अगर वो परिस्थितियाँ बनती हैं तो किस तरीके से हमारे लोग युद्ध के मैदान में आ सकते हैं, या फिर उनको एक बेसिक ट्रेनिंग, अगर उनको बेसिक ट्रेनिंग अभी से कराना शुरू कर दिया है टीवी के जरिए। छोटी बात नहीं है, मेरे वर्ड छोटे आपको लग सकते हैं, लेकिन जो इसकी अहमियत है वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि चीन, ट्रंप आए, जिनपिंग से मिल करके गए और ये दबाव डलवाने की कोशिश की कि होर्मुज को खुलवाया जाए। चीन ने कोई ऐसा रिस्पांस दिया नहीं अमेरिका को। अमेरिका के जितने डेलीगेट्स आए थे सब अपना फ़ोन फान, अपना इनाम मतलब जो दिए जाता है मोमेंटो वो सब कुछ कूड़े के उसमें कचरे के ढेर में फेंक कर चले गए, कुछ अपने साथ लेकर के नहीं गए। बड़ी खबर है ये, लेकिन इससे पहले वो खबर की भी है, बतलाई भी है, इसलिए दोबारा नहीं बतलाएंगे हम आपको। अब उसके बाद जिनपिंग जो है वो पुतिन से मिल रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, बहुत बड़ी खबर है, रशियन एम्बेसी के हवाले से है। और ये कहते हैं एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन विल प्ले ऑफिशियल विजिट टू चाइना 19 से 20 मई। 19 से 20 मई के बीच रशिया और चाइना एक मंच पर होंगे चीन के भीतर। और तब क्या निर्णय निकल करके आता है कि क्या ईरान के पक्ष में खड़े होकर अमेरिका को ये दोनों देश खुल करके ललकारने वाले हैं, क्योंकि शी जिनपिंग ने अमेरिका को कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया है कि हम ईरान का साथ छोड़ देंगे या ईरान के साथ नहीं रहेंगे। ईरान पर इससे ज़्यादा कोई बात चीन की नहीं हुई, सिर्फ इतनी बात हुई कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, सिर्फ इतनी बात हुई। और अब रशिया और चीन मिलने जा रहे हैं आपस में, और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया, ये दूसरी बात। तीसरी बात, ईरान के भीतर नागरिकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है टीवी चैनल के ज़रिए। आर्मी इनकी ज़मीन पर मॉक ड्रिल्स कर रही है। संकट के घने बादल, या संकट वर्ड गलत हो गया, तो युद्ध के घने बादल मिडिल ईस्ट के ऊपर उमड़ रहे हैं। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रज्ञा जी, तो यूएई ने ऑफर दिया है 4 से 5 देशों को, जिनमें से कुवैत है, कतर है और सऊदी अरेबिया है। इन देशों को ऑफर दिया है कि हम लोग एक साथ आकर सेना बनाएं और बना करके ईरान के ऊपर हमला करें। ईरान का बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब ईरान का जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली को जो खबर निकल करके आ रही क्लैश रिपोर्ट के हवाले से, इसमें ये खबर है प्रज्ञा जी, ये और गंभीर है। और इसमें ये खबर है कि ईरान ने इसमें ये खबर है प्रज्ञा जी कि अगर शांति वार्ता, ट्रंप जो है वो चाइना से चले गए हैं, और पेंटागन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है
कि अब जो है वो दोबारा से स्ट्राइक करने के ऊपर जो है सोच रहे हैं। ये हिंदी तर्जुमा ये है कि अगर शांति वार्ता विफल हो जाती है तो शीर्ष सलाहकारों और पेंटागन के अधिकारियों द्वारा ईरान पर संभावित पुनः हमलों की योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बीच ट्रंप चीन से लौट आए हैं। यानी यहाँ ट्रंप तैयारियां चल रही हैं, अमेरिका में तैयारियां चल रही हैं ईरान पर दोबारा हमले के लिए, और इस बीच ट्रंप चाइना से लौट आए हैं। ये यहाँ लिखा जा रहा है। यहाँ लिखा गया कि वाइल अच्छा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से है, किसी और अरे गरे अखबार के हवाले से भी नहीं है प्रज्ञा जी। यहाँ पर लिखा गया कि हालांकि ट्रंप ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन खबरों के अनुसार अमेरिकी और इजरायली अधिकारी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हमलों की तैयारी कर रहे हैं। ये भी लिख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में अमेरिकी हमले शुरू होने वाले हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि सैन्य योजनाकारों ने व्यापक बमबारी अभियानों और यहाँ तक कि ईरान के भूमिगत परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने वाले विशेष अभियानों पर भी चर्चा की है। NYT यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। और न्यूयॉर्क टाइम्स का यहाँ पर एक चित्र भी प्रकाशित किया गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इस लेख में, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस लेख में ये सारी बातें कही हैं। युद्ध के बादल चारों तरफ से उमड़े हुए हैं प्रज्ञा जी। ईरान की भी प्रतिक्रिया इस बीच सामने आ गई है और ईरान ने यह कहा है कि हम अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता, अपने देश की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हम किसी भी युद्ध के लिए हमेशा से तैयार थे, हमेशा से तैयार हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं। देखिए क्या कहते हैं, हिंदी तर्जुमा बता देता हूं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ईरान ने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार सुरक्षा की गारंटी के दायरे में रहते हुए होर्मुज में एक निर्धारित मार्ग पर यातायात प्रबंधन के लिए एक पेशेवर तंत्र तैयार किया है, जिसका जल्द ही अनावरण किया जाएगा। इसमें लिखा है कि इस प्रक्रिया में केवल वाणिज्य पोत और ईरान के साथ सहयोग करने वाले पक्ष ही इससे लाभान्वित होंगे। इस तंत्र के तहत प्रदान की जाने वाली विशेष सेवाओं के लिए आवश्यक शुल्क वसूला जाएगा। और लास्ट में बड़ी चीज़ है कि ये लिखा हुआ है कि ये मार्ग तथाकथित स्वतंत्र परियोजनाओं के संचालकों के लिए बंद है। ये अमेरिका को कह रहे हैं कि फ्रीडम प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं, अमेरिका ने इसके पहले प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया था जब होर्मुज पर हमला करने आ रहा था, तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा है, दिस रूट विल रिमेन क्लोज टू दी ऑपरेशंस ऑफ दिस सो कॉल्ड फ्रीडम प्रोजेक्ट। फ्रीडम प्रोजेक्ट चलाने वालों के लिए हमारा होर्मुज बंद था, बंद है और बंद रहेगा। ईरान कहीं भी किसी भी एंगल से एक भी पॉइंट पीछे होने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी अजीब सी खबर निकल करके आई प्रज्ञा जी, वो दर्शकों को देनी आवश्यक है, बतलानी आवश्यक है, इसलिए हम लेकर के आपके सामने आए हैं वो। और वो अजीब सी खबर प्रज्ञा जी ये है कि बिठाया गया चीन के भीतर ट्रंप को और शी जिनपिंग को एक कुर्सी पर बिठाया गया। उसमें शी जिनपिंग की जो कुर्सी है, देखिए वीडियो देखिए आपको और समझ में आएगा। बिठाया गया कुर्सी के ऊपर देखिए ये ट्रंप बैठे हुए हैं इधर और ट्रंप के इधर ये जिनपिंग बैठे हुए हैं। अब जिनपिंग की कुर्सी आप देखिए,